सीमा हैदर एक एक करके भारत के लोगों को खरीद कर अपनी पारी में शामिल कर रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज सब चीज़ें आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि जो लोग सीमा हैदर का विरोध करते हैं वो अचानक से पलटकर उसकी पारी में चले जाते हैं, उसको बेचारी साबित कर देते हैं। लगभग 2 साल का समय हो गया, सबको पता है पूरी दुनिया में कि अवैध घुसपैठिया कितनी शातिर और कितनी नालायक, कितनी निकम्मी और कितनी ढीठ औरत है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज एक महिला का शॉर्ट वीडियो आया है जो पूरा इसका विरोध करती थी। उन्होंने कहा भाई जब सरकार ही इसे रोके पड़ी है तो हम कौन होते हैं रखने वाले। और मुझे लगता था कि ये ऐसी है, इसको भगाना चाहिए, देशद्रोही है, भारत में गलत करने आई है। लेकिन ये तो भारत माता की जय इस तरीके से मतलब भारत का गुणगान कर रही, सनातन का वो कर रही है। तो ये वही महिला है जिस महिला ने रो रो के कहा था कि मोबिन मलिक साहब कुछ नहीं कर रहे, मोबिन मलिक साहब को यहाँ यूट्यूब पर कुछ नहीं रखना चाहिए। तमाम ये महिला आई थी और तब से ये मुझसे भिड़ी भी थी, इनसे इन्होंने अपना चैनल डिलीट करने की बात भी कही थी। आज मैं आपसे कहती हूँ बहन अपना चैनल डिलीट कर दो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ऐसे लोगों की भारत में ज़रूरत नहीं है। तो इन बंदी का बताऊँ, इन्होंने ये गांव की है सीधी सादी औरतें, लोगों ने मुझसे कहा भी था आप क्यों उन पे बोल रही हो। तो ये सीमा हैदर का विरोध तो करती थी लेकिन समझ में नहीं आता था इसके साथ है या नहीं। इन्होंने मोबिन मलिक सर को रोका कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जब हमने इसका विरोध करते हुए वीडियो बनाई तो इन्होंने रोते हुए एक वीडियो बनाया कि हमारी बहनें ऐसा कर रही है, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगी। तब मैंने इनको मैसेज किया कि आप हमारे देश की वो बहन हो, आप हमें एक दूसरे के सपोर्टर हैं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं इनको अपनी बहन मानने लगी थी, हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। लेकिन इसी बीच ये अपने गांव चली जाती, जब पहलगाम की घटना होती है, सीमा हैदर केस पे इनका कोई भी वीडियो नहीं आता, तब भी हम इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनकी एक्टिविटी हमारी नज़र में आई क्योंकि ये बबीता रानी के वीडियो में लगातार कमेंट करती है, बबीता रानी इनके वीडियो में लगातार कमेंट करती है। वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ ही रही थी। तो आज इनका एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा है जिसमें इनका खुले शब्दों में कहना है कि भाई जब सरकार ही सीमा हैदर को रखी है, मुझे भी लगता था ये गलत है, वो बेचारी वहाँ जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। मैं कहती हूँ क्या तुम लोगों ने ठेके लिया इस औरत को यहाँ पर नहा देने का। और बीच में जब मोबिन मलिक सर वाली बात हुई थी तो इन्होंने रो रो के कहा था मेरे पे धमकी आई, मुझे मारने की धमकी आई, मुझे तमाम धमकियाँ दी गई। मैंने मोबिन मलिक सर को बोला, मोबिन सर ने कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों इस मोबिन सर ने पहले ही कहा था जो इस तरीके के लोग हैं वो आपको लास्ट में सब बदलते हुए नजर आएंगे। ये वही मैडम है जिन्होंने श्रावणी मिश्रा से कहा था कि मुझे अपना जड़ जेवर सब कुछ बेचना पड़े ना तो भी मैं सीमा हैदर को यहाँ से फेंकना चाहती हूँ। आज ये कहती है अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसके साथ गलत होगा। तो किस तरीके की तुम औरतें हो। जो लोग कहते हैं गाँव की है सीधी सादी औरतें, आप गलत कह रही इनको। तो इनको अपने दहलीज के अंदर तक ही रहना चाहिए। इतने बड़े इंटरनेशनल मामले में इस तरीके का सवाल रखना, किसी पर भी कीचड़ उछाल देना अच्छा है। चलिए हम औरों की भी बात करते हैं, हम तब भी कुछ नहीं कहते, सरकार पर भी सवाल करते तब भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि तुम भारत के नागरिक थे। तुमने तो सीधे अवैध घुसपैठी को, बेचारी वहाँ जाएगी तो उसको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में तुम ठेके लेके बैठी हो क्या? तुमने सबके ठेके ले रखे हैं। पाकिस्तान से जितनी औरतें हैं मुंह उठाकर भारत के अंदर घुस जाएंगी, उन सबको बचाने का काम करोगे तुम लोग। फिर रोते हुए वीडियो मत बनाना, इससे अच्छा अपना चैनल डिलीट कर देना। आज मैं कह रही हूँ ना, आपने कहा था मैं अपना चैनल डिलीट कर देती हूँ अगर मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया गया। हम चाहते हैं आप अपना चैनल डिलीट करिए। जो इस तरीके की गंदी औरत को, जो पाकिस्तानी गद्दार हमारे देश में ज़बरदस्ती घुसकर बैठी है, ऐसी औरतों को सपोर्ट करने वाला, बचाने वाला गद्दार है भारत देश का। इन्होंने बीच में मुझे लगा था कि शायद इनको वास्तव में धमकी आई हो, इस डर के मारे ये बदल गई हो। लेकिन ये बबीता रानी के वीडियो में लगातार बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करती है और बबीता रानी भी इनके वीडियो में कमेंट करती है। तो ये दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से आप किसी को जज मत करिए, क्योंकि यहाँ पे एक से एक गिरगिट बैठे हुए हैं जो समय आने पर अपना रंग बदल देते हैं। आज जब इनसे पब्लिक ने सवाल किया कि आप सीमा हैदर केस पर आवाज़ उठाते थे, आखिर आपने आवाज़ उठाना क्यों बंद कर दिया, तो इनका जवाब आता है कि मैं जब सरकार ने ही रख लिया तो मैं इस मामले में क्यों पढ़ूँ। और फिर सीमा हैदर तो अच्छी, वो सनातनी हो गई, हिंदुस्तान में रह रही है, तो फिर मैं क्यों उसका विरोध करूं। अगर वो पाकिस्तान जाएगी तो उसके साथ ये हो जाएगा। तो सोचिए ऐसे लोगों की सोच, किस तरीके से भेड़िए के खाल में हमारे ही देश में गद्दार छुपे हैं। और मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं आपको देखती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ लगता है कि भारत के खिलाफ साजिश करता है यहाँ पे बैठे हुए हैं,
मैं ना उनको देखती हूँ, ना उनका वीडियो देखने का हक रखती हूँ, क्योंकि ये बात आपकी खुद की थी जिसमें आप इतनी बार पलट चुकी हो, तो मैं इसलिए बातों को रखती हूँ। इन्होंने ये भी कहा था मेरे को धमकियाँ दी गई थी अगर मेरे साथ कुछ हो जाता, तो फिर मोबिन सर ने मेरी सुनी नहीं। तो क्या यूट्यूब पर ऐसी बैठी हो? कानूनी हर किसी का अधिकार होता है, आपको धमकियां दी जा रही है, आपको डराया धमकाया जा रहा है। तो इनका ये भी कहना था कि मैं उसके घर के नज़दीक हूँ, सीमा हैदर के घर के पास। सीमा हैदर के घर के पास सब लोग जाग चुके हैं और आपका जागा हुआ ईमान भी सो चुका है ना। तो अगर आपको धमकियां मिल रही थी, ये सोशल मीडिया किस लिए था, पुलिस थाना किस लिए था भाई? मोबिन सर नहीं सुन रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो बना के टैग करके डाल देती उनको, मुझे धमकियां मिल रही है, अगर मुझे मारा गया, कुछ मेरे साथ हुआ तो उसके जिम्मेदार मोबिन मलिक सर रहेंगे, मुझे इस तरीके से धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ क्यों कर रहे हो? केवल अपने लिए, या फिर मोटी रकम मिल गई तुम्हें भी? सीधे शब्दों में कहती भाई, मुझे ढकी छुपी बातें कहने की वो नहीं है, क्योंकि इसी यूट्यूब पे हमने देखा लोग किस तरीके से बिक गए एक अवैध घुसपैठी को बढ़ावा देने के लिए। जहां ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियां ना जेल में हैं, उनसे पूछताछ हो रही भारत देश की, तो सीमा हैदर तो अवैध घुसपैठी है, पाकिस्तानी है, हम इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे पूरी दुनिया कर ले, हम इस औरत पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ये मैडम का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वैसे भी ये रो देती है थोड़ी थोड़ी बातों में। डोज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनको लगता है ना कि सीमा हैदर सताई हुई है, परेशान है। भाई आप वही महिला हो, मैंने कमेंट किया आपकी वीडियो पे, आप वही महिला हो जिसने कहा था अगर सीमा हैदर को यहाँ से उठा के फेंकने के लिए मेरा जर जेवर भी बेचकर मुझे जाना पड़े ना, फेंकना पड़े, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। फिर कैसे आपको आज लगा कि ये बेचारी है, सताई हुई है? डर या धमकी दे दी किसी ने, या फिर पैसे का लालच आ गया? साफ शब्दों में कह रही हूँ, आपने ही कहा था मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगी, अब मैं आपसे कहती हूँ आप जैसे लोगों को चैनल चलाने का अधिकार नहीं है, जो अपने देश में आई एक अवैध घुसपैठी को सही साबित करने पर तुल जाते हो, बाकी सबको गलत कर देते हो। शुरू से आज तक सीमा हैदर का विरोध कर रही थी, आज भी कुछ नेगेटिव कमेंट आए हैं। आपकी गंदगी से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है आप गंदे कमेंट कर दोगे, आईडी बदल दोगे, कुछ भी कर लोगे, हम मान लेंगे? हमारी जूती भी ना माने आपकी बातों को। अपने देश के साथ थे, सच और हक के साथ थे और हमेशा रहेंगे। अवैध घुसपैठी है, भारत सरकार की नज़रों में है, 50 दिनों से छुप कर रही है। हो सकता है भारत के अंदर इसने क्या किया क्या नहीं किया, भाई कैसे इसको इतनी जल्दी रिपोर्ट कर देंगे? क्यों सरकार इसको रखेगी? सरकार की नज़र में है, रिजल्ट भी जरूर आएगा। सोशल मीडिया पे बातें नहीं आ रही तो आग जल रही चारों तरफ, है ना? नहीं आएगी सोशल मीडिया पे, सामने जब होगा रिजल्ट ही आएगा। किसी को भी ट्रोल कर दो, किसी को भी कुछ कर लो, अरे घुसपैठिया हमारे देश में आई है, सीधे सीधे शब्दों में, इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं। हैदर के बच्चे जाए भाड़ में, क्योंकि वो एक बाप है, वो नहीं अपनी सरकार से मांग कर सकता, तो हम कौन होते हैं? हमारे लिए हमारा देश, हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति मायने रखती है। ये गंदी औरत जिस तरीके से हमारे देश में बैठकर गंदगी मचा रही है, इसको बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। चलिए वीडियो लंबा हो जाता है, इन मैडम के लिए वीडियो था, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप जैसे पल पल में रंग बदलने वालों के जवाब ना तो चाहिए, ना ही मैं सुनती हूँ। हमारी एक बहन ने मुझे वीडियो भेजा था, और एक नहीं 3-4 बहनों ने वीडियो भेजा, और उसके बाद रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं इस पर बोलूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बकाया ऐसे जो पल पल में रंग बदल देना, वो लोगों पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। कभी इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए। हमारे लिए एक ही मुद्दा है, सीमा हैदर अवैध घुसपैठी गद्दार है, पाकिस्तान दुश्मन देश की है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं रखती। बच्चे हमारी सरकार के पास है, सरकार जब चाहे जैसे चाहे अपने फैसले दे। अपनी सरकार अपने कानून के खिलाफ हम कभी नहीं बोलते, हमें भरोसा है अपने भारत के कानून पे। जो पाकिस्तानी बाप है वो गाली गलौज कर रहा है और हमारी सरकार घुटने टेक दे? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों को इतना पता नहीं बच्चे कैसे लिए जाते हैं। गाली गलौज बदतमीजी से क्या भारत से बच्चे ले लेंगे? पाकिस्तान वो दुश्मन देश है जहाँ की एक गद्दार औरत यहाँ ज़बरदस्ती आके बैठी है। इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं। अगर ये कहती है मैंने सनातन धर्म अपना लिया, मुझे मारा पिटा जाएगा, तो क्या सरकार अपने फैसले बदल देगी? ये अपना जहर उगलना छोड़ देंगे? पाकिस्तान ऐसा गद्दार देश है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीमा हैदर और इसके 4 सपोले भी उसी देश से आए हुए हैं, समझे? जब से मैंने उन बच्चों की आवाज़ उठानी बंद करी तो लोगों ने नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे इंडिया के जो हमारे साथ है ना, जो चाहते हैं दुश्मन देश की गलत है, उनकी बातें मायने रखती है। कुछ पाकिस्तान के आके गाली गलौज करते हैं, आपकी फितरत से हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। ज़रूरत पड़ेगी जवाब देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप हमारे कोई मायने नहीं रखते हो, है ना? आपको हम ना तो देखते ना सुनते हैं। अगर चैनल पर आके गालियाँ लिखते हो
वो आपकी गंदी सोच को जाहिर करता है, बकाया इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।